दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा इतिहास की सबसे बड़ी और दर्दनाक घटनाओं में से एक है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि पाकिस्तान बनाने की मांग सबसे पहले किसने की थी? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इतिहास की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले इस विचार की नींव 19वीं सदी में सर सैयद अहमद खान ने रखी थी। वह एक शिक्षाविद और समाज सुधारक थे। उन्होंने महसूस किया कि हिंदू और मुसलमानों की परंपराएं, धर्म और संस्कृति एक दूसरे से अलग है। उन्होंने दो राष्ट्र सिद्धांत की बात कही, जिसमें उनका मानना था कि इन दोनों समुदायों को अपने-अपने अधिकार और राजनीतिक पहचान की जरूरत है। हालांकि उन्होंने इसे अलग देश के रूप में नहीं, बल्कि मुसलमानों के अधिकारों की सुरक्षा के रूप में देखा। लेकिन पाकिस्तान बनाने की मांग को वास्तविकता का रूप दिया मोहम्मद अली जिन्ना ने। पहले जिन्ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर एल इंडिया मुस्लिम लीग का नेतृत्व संभाला। 1930s के दशक में जिन्ना ने कहा, हिंदू और मुसलमान अलग-अलग समुदाय हैं और उनके लिए अलग देश की जरूरत है। 1960 में लाहौर प्रस्ताव के दौरान पाकिस्तान की औपचारिक मांग रखी गई। इस प्रस्ताव ने भारतीय राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया। 1960 के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को आंदोलन में बदल दिया। जिन्ना के नेतृत्व में यह आंदोलन इतना मजबूत हुआ कि 1947 में भारत का विभाजन हो गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश बना। यह विभाजन लाखों लोगों के लिए दर्द, विस्थापन और दंगों का कारण बना। पाकिस्तान बनने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों की शुरुआत हुई। कई युद्ध हुए और ये घटना दोनों देशों के इतिहास पर गहरा प्रभाव छोड़ गई। ये जानना जरूरी है कि विभाजन का यह फैसला न केवल राजनीतिक था, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी बहुत बड़ी घटना थी। दोस्तों, इतिहास हमें केवल घटनाओं का ज्ञान नहीं देता, बल्कि ये सिखाता है कि हमारे निर्णय और सोच का प्रभाव कितना गहरा हो सकता है। पाकिस्तान के निर्माण और भारत के विभाजन की घटना हमें ये समझाती है कि विभाजन और द्वेष से केवल दर्द और पीड़ा मिलती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, जब हम अपने भीतर द्वेष और अलगाव को स्थान देते हैं, तो हम अपने ही मन और जीवन में असंतोष पैदा करते हैं। लेकिन अगर हम प्रेम, सहिष्णुता और एकता को अपनाते हैं, तो हम केवल अपने जीवन को ही नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी बेहतर बना सकते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, संघर्ष जीवन का हिस्सा है, लेकिन सच्चा योद्धा वह है जो अपने भीतर की शांति और दूसरों के प्रति करुणा बनाए रखता है। इसलिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि बाहरी संघर्षों को सुलझाने के लिए हमें पहले अपने भीतर के संघर्षों को जीतना होगा। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां धर्म, संस्कृति और परंपराओं के भेदभाव से ऊपर उठकर इंसानियत को प्राथमिकता दी जाए। यही सच्ची आध्यात्मिकता है और यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अगर यह संदेश आपके मन को छू गया हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। चलिए इतिहास से सीख लेते हुए भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। धन्यवाद।